हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग एनालिसिस। गाइज आज हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों में से ही सबसे बेस्ट चैंपियनशिप कौन सी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और गाइज आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी वो जो वर्सेस सीरीज़ चल रही है, मैंने न्यूज़ ही शुरू की थी, तो ये इसका तीसरा पार्ट है। तो गाइज आप लोग जो उसको जो भी जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और गाइज हम लोग एक एक की शुरू करते हैं। अब देखो गाइज, अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा अच्छी यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप लगती है, क्योंकि देखो और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आप उसकी अहमियत देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो आप यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। वो जब रेड ब्रांड में थी तो उसका कलर रेड था, जब वो ब्लू में गई तो उसका कलर ब्लू हो गया। मतलब इतनी अच्छी जब वैल्यू है एक चैंपियनशिप की तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी उसका कुछ मतलब होगा। लेकिन अगर देखो यूनिवर्सल चैंपियनशिप से काफ़ी बातें चलती रहती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में कि देखो जब इसके पास आई तो ये बेकार हो गया, ये बीमार हो गया, ये इंजर्ड हो गया, मतलब ऐसी बातें चलती रहती हैं। और देखो ये तब से चलनी थी जब रोमन रेंस को कैंसर हुआ था, क्योंकि देखो जब फिन बैलर जो डीमन किंग जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे तब जो है उनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनको चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। फिर रोमन रेंस को कैंसर हुआ तो उनको भी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। तो उसके बाद से बहुत सारी बातें चली हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जिसके बाद आती है वो इंजर्ड हो जाता है और मतलब वो बीमार हो जाता है, मतलब उस बंदे के साथ ठीक नहीं होता है, ऐसा सब ऐसे ही बातें चलती रहती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अभी अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है। और हम सीधा बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात करें तो गाइस देखो अब ये चैंपियनशिप जो है काफ़ी पहले से चलती हुई आ रही है, आपको पता ही होगा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से ही चलती हुई आ रही है। मतलब जब देखो एक कंपनी है तो उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उसी वक्त आ जाती है, तो उसमें मतलब कुछ इतना खास हम कर नहीं सकते। लेकिन अगर देखो हम बात करें चैंपियनशिप की वैल्यू की तो मुझे यहाँ पर लगता है कि दोनों ही चैंपियनशिप की वैल्यूज विंस मैकमैन के लिए अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं फ़ायदेमंद की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। क्योंकि अब गाइस देखो यूनिवर्सल चैंपियनशिप इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि मतलब देखो यार ये इसकी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा अच्छी दिखाती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मेन इवेंट में ज़्यादा डालती है। आप नोटिस करो डब्ल्यूडब्ल्यूई जब से यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई है उसके एक साल बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो है ज़्यादा मेन इवेंट्स नहीं रखती, वो जो है मतलब यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रखती है। आप देखो जब सेथ रॉलिंस के पास थी उन्होंने तकरीबन हर मैच ही मेन इवेंट किया था, और फिर जब समर स्लैम में भी उनका मेन इवेंट मैच था। मतलब ये देख लो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी अच्छे तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बुक करती है। हेल इन अ सेल में भी मेन इवेंट मैच था, मतलब काफ़ी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई कर लेती है लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात करो तो उसके कॉफी किंगस्टन के साथ जब रैंडी ऑर्टन की फ्यूड चल रही थी तो मतलब कुछ उसमें फैंस का इंटरेस्ट था कि हो सकता है रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप हार जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उसको मेन इवेंट में भी नहीं डालती थी। अब आप देखो अभी रेसलमेनिया 2 नाइट्स की थी, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैंपियनशिप वाले मैच को हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले मैच को मेन इवेंट में डाला सेकेंड नाइट की, वरना तो अगर एक ही नाइट होती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोनयार्ड मैच रख दिया था। तो देख लो डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब इसको इतना अच्छा बुक नहीं करती। और अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की फ्यूड चल रही है वो हम कह सकते हैं कि मेन इवेंट में आएगी, कह सकते नहीं है वो हम देखो वो तकरीबन तो पक्का ही है कि उसका जो मैच है वो मेन इवेंट में आएगा ही। अभी देखो ड्रू मैकइंटायर ने कितने दो जो है वो चैंपियनशिप दो पेपर व्यूज में चैंपियनशिप को डिफेंड किया है, तीन पेपर व्यू में चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। तो अब इसमें देखो कि जो है मतलब तीनों में ही जो है मतलब उनका जो है मैच मेन इवेंट में नहीं आया, मनी इन द बैंक में भी नहीं आया, बैकलैश में भी नहीं आया और जो है एक्सट्रीम रूल्स में भी नहीं आया। तो मतलब इससे हम ये क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की वैल्यू कम है यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। अब देखो हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो है मतलब अच्छे खासे जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को पैसे तो मिलते ही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की वजह से, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। और गाइस आप लोग भी मुझे बताना आप लोग को कौन सी चैंपियनशिप ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाइस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब के बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।